Hi friends, welcome back to my channel. Today we are going to start with the basic and the exercise 13.8, isn't it, of the section formula ICSE 10. सबसे पहले यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में एंटर करने से पहले आपको कुछ बेसिक समझना जरूरी है ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला. वेल, व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? देखिए, तो यहाँ पर है क्या, to find the coordinate of the point which divide the line segment joining two given point in a given ratio. इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए पहले. देखो, AB एक क्या है, लाइन है, राइट. A से B एक क्या है, लाइन है. इस लाइन पे एक पॉइंट आया है, दैट इज कॉल्ड P, isn't it? तो by using this section formula we need to find the value of x and y. आपको क्या फाइंड करना है, x और y, isn't it? कंडीशन ये है कि यहां पर जो a है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दे दिया है और जो b एक कोऑर्डिनेट है उसका x2 और y2 दे दिया गया है और ऑन दैट बेसिस हमें क्या फाइंड करना है, x और y का वैल्यू, राइट. तो देखो, x और y का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने फॉर्मूला कॉर्नर पे लिख दिया है, विच इज दिस. x का वैल्यू क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड सिमिलरली फॉर द y. अब क्वेश्चन है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, क्योंकि देखो, आप अगर फॉर्मूला मेकिंग पे ध्यान देते हो तो ये आप याद रखना कि आपका मैथ्स कभी भी गलत नहीं होगा और कभी भी आप मैथ्स भूलोगे नहीं. वेल, अब सबसे पहले हमने क्या करा है, यहां पर AB बी अ लाइन, AB क्या कर दिया है, मान लिया कि AB एक लाइन है, ज्वाइनिंग द पॉइंट A. वो किसको ज्वाइन कर रहा है, A और B को. किसको ज्वाइन कर रहा है, A और B को, राइट. तो A पे क्या है, x1 y1 और B पे क्या है, x2 y2. इसके अलावा फिर हमने क्या लिखा, पॉइंट P xy, P है xy, isn't it? डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m1 is to m2. मतलब ये जो P है वो ये पार्ट क्या हो गया, m1 और ये पार्ट क्या हो गया, m2. मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को, ये लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया, m1 एंड m2. तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन राइट, AP बाई PB, हाँ जी, इज इक्वल टू 1 m1 बाई m2. ये तो हम लिख ही सकते हैं. अब आगे बढ़ने से पहले हमें यहां पर क्या प्रूफ करना है कि इन सबका जो लेंथ है ये कैलकुलेट करना है, isn't it? Hope it is clear now. अब देखिए, सबसे पहले यहां पर हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, x1 और y1. तो x1 का मतलब क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x1, यहां से यहां तक का. इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x. तो यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x. और यहां पर है x2, मींस यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x2. ठीक है, यहां से यहां तक का, isn't it? Now, अब देखिए, अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, सपोज आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, तो मुझे क्या करना होगा, ये पूरा क्या है x और ये क्या है x1. तो अगर मैं पूरे x में से ये पार्ट हटा दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, x माइनस x1. सिमिलरली ये यहां से यहां तक पूरा क्या है, x2 और यहां से यहां तक क्या है, x. तो यानी कि x2 माइनस x कर दूं तो मेरा ये पार्ट आ जाएगा. तो दिस इज द पार्ट, राइट. होप इट इज क्लियर. सिमिलरली अगर हम y के लिए बात करते हैं तो देखो, यहां से यहां तक का y का वैल्यू क्या है, y1. क्या है, y1. यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है, p तक का वैल्यू, इट्स y. और यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है, y2. ठीक है, मैं वो लिख नहीं रहा क्योंकि स्पेस नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, y. और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, y1. तो ये क्या हो गया, y माइनस y1. सिमिलरली यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, y2. और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, y. तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y. ओके, होप इट इज क्लियर नाउ. तो ये हमारा जो लेंथ है इसको निकालना काफी जरूरी है, isn't it? मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ निकालना हमारा काफी जरूरी है. तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको फाइंड करते हैं. देखिए, अब हम लोग सबसे पहले प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है
तो अगर ये आपस में सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेट्स से दिस, तो इन ट्रायंगल ARP, ARP का है ARP एंड ट्रायंगल PSB, ये दो ट्रायंगल लेंगे तो कैन आई राइट एंगल P, ये लिख लेते हैं PAR इज इक्वल टू एंगल BPS, ठीक है, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो ये कोरस्पॉन्डिंग क्यों है, इस पे थोड़ा फोकस कीजिए। देखो ये सब जो आपका लाइन रहता है, ये जो लाइन रहता है ये क्या रहता है, परपेंडिकुलर लाइन रहता है, ये सब क्या रहता है, परपेंडिकुलर, राइट। और ये भी क्या है, पैरेलल है इस दूसरे का, क्योंकि अभी परपेंडिकुलर में ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बनाया है, मतलब ये और ये भी क्या है, पैरेलल है। अब क्या हुआ, जब ये और ये पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसके बाद कैन आई राइट एंगल PRA इज इक्वल टू एंगल BSP इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, परपेंडिकुलर है। तो फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ARP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PSB। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, AR बाई PS इज इक्वल टू AP बाई PB इज इक्वल टू PR बाई BS। फेयर एनफ। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये दोनों मतलब तीनों साइड्स आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए, इनके रेशियोज इक्वल हो गए, तो हम लोग 1 बाई 1 लेंगे, या फिर पहले इसका वैल्यू प्लेस करते हैं। AR का वैल्यू क्या था, x माइनस x1 बाई PS का वैल्यू क्या था, P से S यानी कि x2 माइनस x इज इक्वल टू AP क्या है, M1, ये हो गया M2 इज इक्वल टू PR क्या है, y माइनस y1 होल डिवाइडेड बाई y2 माइनस y। होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो भी सेक्शंस हैं, isn't it? जो भी सेक्शंस हैं पहले इनको अलग करना होगा और फिर इसको अलग से ट्रीट करना होगा। लेट्स से दिस, तो कॉर्नर फॉर्मूला में ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले x वाला सेक्शन लेंगे, तो क्या आया हमारे पास, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू M1 बाई M2। हमें अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, देखिए ध्यान से, क्या होगा, M2x माइनस M2x1 इज इक्वल टू M1x2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस M1x, isn't it? अब क्या करना है, जो जो आपका x का पार्ट है सब LHS में भेज दीजिए। तो यहां पर क्या आ गया, ये M2x यहां पर है, माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस M1x, ये क्या था, M1x2 प्लस M2x1 होल डिवाइडेड बाई, अच्छा होल डिवाइडेड अभी नहीं करते हैं क्योंकि अभी तो हमने कॉमन लिया नहीं है, दोनों में कॉमन क्या है, x, तो बचा क्या, M1 प्लस M2, एक्चुअली बचता है M2 माइनस प्लस M1, लेकिन हम इसको रिटर्न करके लिख सकते हैं M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1। तो x इज इक्वल टू हो गया M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2, राइट। अब आपको क्या करना है, सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। होप इट इज क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला। तो ये तब तक आप यूज कर पाएंगे जब तक आपका क्या है, एक गिवन लाइन के बीचों बीच एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है M1 इंटू M2 के रेशियोज में। होप इट इज क्लियर। नाउ
मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन आया, यानी कि हम अब टॉपिक चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन आया जहां पर क्या हुआ, m1 इज इक्वल टू m2 हो गया, मतलब इन दोनों का वैल्यू सेम हो गया, तब क्या होगा तो देखेंगे उसके लिए। तो मान लेंगे लेट दिस इज इक्वल टू k। नाउ दिस इज कॉल्ड द मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट फॉर्मूला हम देखेंगे जब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 13b को सॉल्व करेंगे, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला देखेंगे। राइट, नाउ मूव टू द एक्सरसाइज। नाउ स्टार्ट विद द एमसीक्यू। एमसीक्यू में देखिए सबसे पहला क्या दिया, अ पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B। तो मैंने उसका एक डायग्राम बना लिया है, और ये याद रखिएगा डायग्राम हमेशा याद से बना लीजिएगा, ये एग्जाम के मार्क्स को बूस्ट करता है, ये ध्यान रखना। यहां पर बोला है कि ए बी एक पॉइंट है, पी जहां पे है वो एक पॉइंट है जो ए बी पे ही है, और वो ये पॉइंट क्या कर रहा है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करा है। आपको पी यानी एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है, इजंट इट? तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वी नीड टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। गिवन में मैं यहां पे ऐसा सच कुछ नहीं लिख रहा, या फिर गिवन में लिख सकते हो क्या, a 1,3 b आपका हो जाएगा 5,9, फिर आपका लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है, x, y। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p x, y। अब यहां पर इसके अलावा और एक चीज दिया है, वो है क्या, रेशियो m1:m2, दैट इज 1:2। आप m1:m2 भी ले सकते हो या m:n भी ले सकते हो, वॉट एवर यू कैन टेक, लेकिन फॉर्मूला को याद करने का तरीका क्या है वो अब मैं बता रहा हूं। राइट, सपोज यू नीड टू फाइंड x। फॉर्मूला क्या था, m1x2 प्लस m2x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो ध्यान से, m1 मतलब ये है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है दूर वाले रिश्तेदार के साथ, यानी कि x2 के साथ। ये ध्यान रखिएगा, m1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x2 के साथ, और ये क्या है, m2 है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, दूर वाले रिश्ते के साथ, यानी कि x1 के साथ। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप रेशियो का जो भी पार्ट होगा वो नेक्स्ट वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यानी कि m1 यहां पर क्या है, 1, x2 कितना है, दैट इज 5, प्लस m2 कितना है, 2, x1 कितना है, 1, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। हाउ मच, 5 1s are 5 प्लस 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 7/3। एंड y क्या हो जाएगा, अगेन m1 y2 दूर वाला रिश्ता, m2 y1, फिर है m1 प्लस m2। m1 कितना है, 1 इंटू y2 कितना है, 9, m1 y2 कितना है, 9, ये है y2, ये याद रखिएगा, दिस इज x1 y1 और ये है x2 y2, ये याद रखिएगा, प्लस m2 कितना है, 2, y1 कितना है, 3, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि आपका 1 प्लस 2, तो 9 1s are 9 प्लस 3 2s are 6/3, दैट इज 15/3 विच इज इक्वल टू 5। तो आपका p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y, तो x का वैल्यू था आपका कितना, 7/3, और y का कोऑर्डिनेट कितना आया, 5। दिस विल बी योर ऑप्शन। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी, ये है आपका कितना, 5 है ना लास्ट में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ मूव टू द बी नंबर सेक्शन। नाउ बी नंबर में आपका क्वेश्चन में ही डायग्राम दे दिया गया है, और ये बोला है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट 2,4 है और बी का कोऑर्डिनेट 6,12 है, और जो पी है उसका कोऑर्डिनेट 3,x है। तो बच्चों यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करना, ये x जस्ट ए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, पर ये एक्चुअली पोजीशन किसका है, y का, isn't it? देख के लग रहा होगा कि ये तो क्वेश्चन में x दे दिया है, गलत है, पर ये नहीं, x एक वैल्यू है which can be placed in the position of y. Hope it is clear. Now, अब यहां पर आपको फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो मान लिया कि AP का है क्या, m1 और ये है m2। बहुत सारे बुक में या बहुत सारी जगह सॉल्यूशन में वो k is to 1 को लेके चलता है,
लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि आप जितना ज्यादा दिमाग में इन चीजों को याद करोगे आपका मेन कॉन्सेप्ट छूटता जाएगा। आप इसको m1 और m2 के रेशियो से भी बना सकते हो। अब इसको सॉल्व करने का IQ क्या है ये समझिए। देखो p में किसका वैल्यू दिया है, x है या ये, तो ऑब्वियसली x का वैल्यू दिया गया है, तो हम इसी का x का वैल्यू मतलब 3 मत समझना, ये x का पोजीशन है, ये क्या है x का पोजीशन है, isn't it? तो जिसका वैल्यू दिया हुआ रहता है उसी का रेशियो लेके चलेंगे, मतलब हमारे पास यहां पे y का कोई यूज नहीं है, x का यूज है। तो एज वी नो x का जो कोऑर्डिनेट है, मतलब p का जो कोऑर्डिनेट होता है इज इक्वल टू, मतलब ये x पोजीशन, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट को डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब यहां पे x का वैल्यू कितना है 3, m1 कितना है नहीं पता, x2 कितना है, तो मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया x1 और इसको लिख दिया y1 और ये है x2 और ये y2। तो x2 कितना है हमारे पास 6 प्लस m2 कितना है हमारे पास नहीं पता, और फिर हमारे पास क्या है x1 दैट इज 2 और m1 प्लस m2 ये दोनों ही नहीं पता, यही तो निकालना है। इसको इधर भेज दी तो क्या हो जाएगा 3 ऑफ m1 प्लस 3 ऑफ m2, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी मल्टीप्लाई, और ये हो गया 6m1 प्लस 2m2। अब m1 को सारा इधर भेज दीजिए और m2 को सारा उधर भेज दीजिए, तो यहां पे क्या होगा 3m1 माइनस 6m1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 3m2, ये हो गया माइनस 3m1 इज इक्वल टू माइनस m2, माइनस माइनस कैंसिल, तो सिंपली वी कैन राइट m1 बाई m2 इज इक्वल टू 1 बाई 3 और 1:3। तो जो ऑप्शन है 1:3 देखिए किस में दिया है, द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर सी में क्या लिखा है देखिए, द रेशियो इन विच, तो आपको फाइंड करना है रेशियो, ठीक है। मैंने यहां पे वो पॉइंट भी मेंशन नहीं करा है अभी, क्यों, क्योंकि उसको समझाना पड़ेगा। और यहां पे लिखा है रेशियो फाइंड करना है विच द जॉइन ऑफ 2 4 एंड 10 12। तो मैंने मान लिया कि लेट जो पहला ए का कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2 और 4 दैट इज x1 y1। और एक चीज याद रखिएगा, इस पैटर्न पे भी मैंने इसको सजाया नहीं है, ये एक रफ वर्क टाइप का रहता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन के लिए जरूरी था, इसलिए मैंने इसको टेंटेटिव बना दिया है। क्योंकि आप देखोगे 2 यहां पर है, 4 कहां पर है, 4 कहां पर आएगा y वो तो पता नहीं, मैंने एक रैंडमली एक इमेज तैयार करा है टू मेक यू अंडरस्टैंड, और आप इसको एग्जाम में इस तरह से बना सकते हैं, इसमें कोई भी गलतियां नहीं होती हैं। फिर बोला है कि जो पॉइंट बी है वो है कितना 10 12, राइट। अब यहां पे बोला है कि एक लाइन और दिया है x इज इक्वल टू 7 इज अ लाइन विच डिवाइड ए बी एट p। अब क्वेश्चन ये है कि x इज इक्वल टू 7 जो लाइन है वो बनेगा कहां। अब ध्यान से समझिए, आपको याद होगा जब आप क्लास 9 में थे तो x इज इक्वल टू समथिंग रहता था, y इज इक्वल टू समथिंग रहता था, यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ। अब देखो अगर मैं बोल रहा हूं x इज इक्वल टू क्या है 7, तो x एक्सिस कौन सा है ये वाला, और इसमें 7 कहां पर आ रहा है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, इजंट इट। तो ये हो गया इसका ग्राफ, या फिर यू कैन से ग्राफ बोल सकते हो, राइट। तो ये है x इज इक्वल टू 7। तो ये जो कोऑर्डिनेट आया ये मान लिया क्या है p, जिसका x का वैल्यू है 7 और y तो हमें पता नहीं, होप इट इज क्लियर। और ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इस लाइन को किस तरह से डिवाइड कर रहा है m1 इज टू m2। तो मैंने यहां लिखना है क्या, तो लेट m1 एंड m2, या फिर ऐसा कीजिए लेट m1 इज टू m2 are the ratio या is the ratio at which P divide AB। तो P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है AB को किस रेशियो में, m1 इज टू m2 के रेशियो में। और मैंने अभी क्वेश्चन नंबर बी में क्या आपको एक्सप्लेन करा था, मैंने ये कहा था जो दोनों में से गिवन वैल्यू होता है सिर्फ उसी का यूज करना है, नेक्स्ट वैल्यू का यूज करना ही नहीं है। तो यानी आपका x दिया हुआ है,
तो एज वी नो x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, राइट। तो यहां पे क्या है, ये x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आपको y का यूज नहीं है, पर मैंने रिप्रेजेंटेटिव के लिए लिख दिया कि ये y1 है और ये y2 है, क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 7, और ये 7 कहां से आया, ये तो अब क्लियर हो गया, क्योंकि ये आया इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4, ये याद रखिएगा। तो x इज इक्वल टू 4 जब भी रहेगा इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। वेल m1 आपको निकालना ही है, x2 कितना दिया हुआ है 10, m2 आपको निकालना है, रेशियो मतलब निकालना है, x1 कितना दिया है 2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 m1 प्लस 7 m2 इज इक्वल टू 10 m1 प्लस 2 m2। ये ध्यान रखिएगा ये 2 है मल्टीप्लाई बाय 2। अब m1 सारा इधर कर दीजिए, 7 m1 माइनस 10 m1 इज इक्वल टू 2 m2 माइनस 7 m2, माइनस ये कितना होगा माइनस 3 m1 इज इक्वल टू माइनस 5 m2, माइनस माइनस कैंसिल, m1 बाई m2 इज इक्वल टू 5 बाई 3 और 5 इज टू 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर दैट इज 5 इज टू 3, दैट इज बी नंबर ऑप्शन है, राइट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। नाउ डी नंबर सेक्शन में आपका क्या दिया गया है कि एक लाइन है दैट इज y इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू 4। मैंने एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस तैयार कर दिया है, जहां पे मैंने ए बी को एक टेंटेटिव वैल्यू से प्लेस किया। टेंटेटिव वैल्यू मतलब वैल्यू तो ओरिजिनल है, पर मैंने ग्राफिकल एग्जैक्ट मैच नहीं किया है। लेकिन मुझे इसको समझाने के लिए मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट y इक्वल टू 4 का लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आप देखो ये y है, यानी कि x एक्सिस का कोई रिश्तेदारी नहीं है यहाँ पर, तो y एक्सिस यही है और y का वैल्यू क्या है 4, तो 0, ये है 1 2 3 4। तो आप क्या करना है कि y इज इक्वल टू 4 लाइन ड्रॉ करना है। तो यानी कि मैं यहां से क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा जिसका वैल्यू क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4। ये लाइन का इक्वेशन है, ये इस लाइन का इक्वेशन, तो ये पॉइंट आया, तो मान लिया ये पॉइंट P है जिसका वैल्यू क्या है x, 4, यानी कि y का वैल्यू आपको दे दिया है यहाँ पे 4। तो द पॉइंट P x, 4, x, 4, ये समझ में आया, ये पॉइंट कहां से आया। डिवाइड द लाइन सेगमेंट A 6 7, A क्या है 6 7 है एंड B क्या है 4 -1 इन द रेशियो m1 is 2। तो मान लिया ये है m1 और ये है m2, ठीक है। और इन दोनों में गिवन क्या पार्ट है, तो आपका 4 गिवन है, तो यानी कि हम लोग क्या लेंगे, y को लेंगे। तो y का फॉर्मूला क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, और y का वैल्यू हमारा कितना दे दिया है, y का वैल्यू दिया है 4 इज इक्वल टू m1 हमें निकालना है। तो अगर मैंने m1 इसको माना तो इसको y2 किसको मानना पड़ेगा, इसको, दैट इज -1। m2 कितना दिया है, नहीं दिया है, निकालना है। और m2 अगर ये हमने माना है तो y1 किसको मानना पड़ेगा 7। ये याद रखिएगा, दूर के रिश्तेदार हमेशा अच्छे होते हैं। तो ये वाला सेक्शन है तो इसका दूर कौन है, ये। अगर ये सेक्शन लिया तो इसका दूर कौन है, ये। और यहाँ पे m1 प्लस m2, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये डिवाइड है, इधर के मल्टीप्लाई, इट विल टर्न्स टू 4m1 प्लस 4m2 इज इक्वल टू -m1 प्लस 7m2, माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, 4m1 प्लस m1 इज इक्वल टू 7m2 माइनस 4m2, दैट इज 5m1 इज इक्वल टू 7 में से 4 गया 3m2, तो ये क्या हो गया m1 बाई m2 इज इक्वल टू 5 बाई 3 और 5 इज टू 3। होप इट इज क्लियर। हाँ, यहाँ पे एक चीज और है, देखिए यहाँ पर हमने क्या है, जो ये सेक्शन है और ये सेक्शन हमने इसको रिवर्स किया था, तो हमारा फाइनल आंसर भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो देयरफॉर
m2 बाई m1 करना पड़ेगा, दैट इज 3:5। ठीक है, यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर है ए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ई है, इसमें आपका दिया गया है कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाया एक्स और वाई, और ऐसा बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है कि जो एक लाइन सेगमेंट है उसको एक वो क्या कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे कट करेगा तो आपको पता है कि वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होगा 0, और वाई का वैल्यू क्या है ये आपको पता नहीं है, कहीं भी कट कर रहा है, इजंट इट। जो लाइन सेगमेंट है उसका जो कोऑर्डिनेट दिया है वो a और b दिया है, आपको क्या निकालना है कि m1 और m2 का रेशियो क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे गिवन लिख दिया है, क्या लिखा है कि a भी एक लाइन सेगमेंट है, जो कि a क्या है -2 5, b क्या है 5, -2। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सेक्शन मैंने बनाया ये एक आर्बिट्री डायग्राम होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में, ये आपको एज इट इज नहीं बनाना, जो कि क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको ग्राफ तो नहीं प्लॉट करना, तो ये आपका एक क्या है माइंड मैप का काम करता है, जहां पे आपको समझ में आता है कि P का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालें। तो यहाँ पे बोला द पॉइंट P 0y, क्योंकि ये क्या है y एक्सिस को कट कर रहा है, ये लाइन जो है क्या है y एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या रहना चाहिए 0, जो कि भी तो पहले मैंने बताया था, और ये हो गया y। तो अब क्या हुआ, तो आपका इन दोनों में किसका वैल्यू दिया हुआ है, ऑब्वियसली 0 का दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। और ये याद रखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला। x का वैल्यू कितना है 0, m1 x2, m1 के साथ x2 यानी कि 5 प्लस m2 निकालना है, और x1 कितना है -2, राइट। और ये हो गया m1 प्लस m2। देखिए एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज 0, तो बचेगा क्या, 0 इज इक्वल टू 5m1 -2 m2, तो ये हो गया -5m1 इज इक्वल टू -2 m2, माइनस माइनस कैंसिल, और m1 बाई m2 इज इक्वल टू 2/5 और 2:5। होप इट इज क्लियर। तो ये हमारा वैल्यू आ चुका है। तो